हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बेसिकली एक ओवरव्यू, दिस इज़ एन ओवरव्यू एंड काइंड ऑफ अ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बोथ। शॉर्ट में मैं आपके लिए करूँगा क्योंकि जो मैं डिटेल्स में करता हूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। सो एनीवे, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, फर्दर अपडेट्स पाने के लिए, और उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप किसी भी स्टॉक का अगर फीडबैक चाहते हैं मेरे से तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। एंड चलिए बात कर लेते हैं शोभा के बारे में। शोभा बेसिकली एक कंपनी है विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडियन कंपनी है। तो ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। तो उनका वेबसाइट आप देख सकते हैं कि प्राइमरली दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन। एंड इनका जो टारगेट होता है कि जो आपका कमर्शियल्स बिल्डिंग होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, वहीं पे उनका जो है मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। तो अगर हम डिटेल्स में देखें, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, सो नियरली 30 ईयर्स ओल्ड कंपनी। एंड इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउनशिप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रेमिसेस एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटीरियर ग्लेजिंग। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स में मैं आपको अगर बताता हूँ, अगर आपने इस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इनका टारगेट यहाँ पे जब भी आप किसी कंपनी को देखते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूँगा, यहाँ पे आप जिस कंपनी को देखते हो तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ क्या उस एरिया का मार्केट कैसा है, उस मार्केट में उसका कितना शेयर है, एंड व्हाट आर दी आइडियाज, मतलब व्हाट आर दी इंटेंशंस ऑफ दैट कंपनी फॉर एक्सपेंशन। बिकॉज जब वो आईपीओ में आती है तो आईपीओ में आने का क्या रीज़न हो सकता है। एक तो होता है कैपिटल रेज करना, एक होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप करना, तीसरा होता है कि जो डेट है डेट को रिड्यूस करना। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एग्जिट करना, ये कुछ रीजंस होते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी होते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट इज टिपिकली देयर। सो यहाँ पे इसका अगर हम बिजनेस सेगमेंट देखें तो 64% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 इट केम फ्रॉम सेल ऑफ हाउसिंग एंड कमर्शियल लीजिंग। सो मेन टारगेट होता है कि जितने भी सारे कंपनीज है, डीएलएफ हो गया या कोई भी कंपनी हो गया, इनका रेजिडेंशियल से उतना पैसा नहीं आता है, कमर्शियल से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि कमर्शियल उनको रेगुलर बेसिस में एक फीडबैक देता है, वो रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं। सो इट गिव्स देम अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हाउसिंग में क्या होता है कि वो बल्क में एक बल्क इन्वेस्ट किया, बल्क में पैसा आ गया, वो रेगुलर बेसिस में नहीं होता। इसलिए आप हाउसिंग सेक्टर में अगर देखोगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेगमेंट है, वो हाउसिंग के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज दे आर लुकिंग टू गो इन टू प्राइमरली वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग या कमर्शियल, बिकॉज वहाँ पे कांस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपका आते रहता है, और आप एक एंटिसिपेट कर पाते हो कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में मेरा कितना पैसा आएगा, नेक्स्ट 4-5 साल में मेरा कितना पैसा आएगा। सो इनका जो टारगेट में इनके कस्टमर्स हैं HCL, लोलो ग्रुप, बायोकॉन। सो प्राइमरली जितने भी कंपनीज है विच आर बेस्ड इन बैंगलोर, मोस्ट ऑफ देम आर देयर क्लाइंट्स। सेल्फ रिलायंस थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको ये समझना पड़ेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कंस्ट्रक्शन में जो जो चाहिए होता है वो सारा चीज़ जो है वो खुद करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक घर बनाने के लिए आपको ब्रिक चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होते हैं, ये सारा आपका जो होता है एक्विजिशन ऑफ स्टील, ये सारे प्लानिंग, आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ये पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने करके रखा हुआ है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, यानी जो बैकग्राउंड वर्क जो है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड नेक्स्ट जो होता है दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। Forward integration is primarily how to sell it, and that's more of like how to push it to our customers. बट यहाँ पे इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि दैट दे आर हाईली कंसंट्रेटेड इन दी सिटी ऑफ बैंगलोर। सो बैंगलोर में ऑलरेडी बेस्ड हैं, बट 67% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम बैंगलोर। दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज अगर बैंगलोर में कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, सो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम। And commercial portfolio अगर हम देखें, so you can go through it, it's fine. They have a healthy workbook and they have orders of 2000 crore only from the contractual and manufacturing segment, which is 1.4 times the financial revenues for the segment. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ, बट आप इसको पढ़ सकते हैं। सो एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आप उतना देखते नहीं हो, बट इवन इफ यू आर डूइंग स्ट्रिंग ट्रेडिंग, इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर 6 months, अ ईयर, और मे बी मोर देन अ ईयर, उस होराइजन में आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है, क्या करती है, और कैसे आप इससे वैल्यू जो है डिराइव कर सकते हो। सो प्राइमरली BSE NSE दोनों में लिस्टेड है, बहुत अच्छी बात है। Market cap is 6,000 crore. It's a small cap company. Current price is 723, which is book value is 265. So it's not that overvalued. Stock P is 57, which is quite high. हाई जो है 1000 है, 480, सो बीच में चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल ROC है 16.6%, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 32%, विच इज गुड। डेट इज 2500 करोड़, सेल्स इज 2800 करोड़। सो डेट एंड सेल्स आर ऑलमोस्ट द सेम। प्लेज्ड परसेंटेज, ओके, प्लेज्ड परसेंटेज होता है कि मतलब जो ओनर का जो
ओनरशिप है उसका कितना परसेंट उसने जो है गिरवी रखा हुआ है मे बी लोन उठाने के लिए, दैट इज 20%। सो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। रिटर्न 3 महीने का रिटर्न 32%, 1 साल में इतना है विच इज़ फाइन, एंड 5 साल में इसने 13% रिटर्न दिया विच इज़ डिसेंट। अभी अगर हम देखें सो राइट नाउ ऊपर मैं ऊपर कर देता हूँ, राइट नाउ आप यहाँ पे देख पाओगे इट इज़ ट्रेडिंग अबव दी 50 एंड 200 DMA। सो बीच में ये गिरा था वैल्यू, इसका वैल्यू गिरा था 624, अभी ये क्लाइंब अप हो गया 648 पे चल रहा है, सॉरी यहाँ पे 720 में चल रहा है, एंड इट वेंट टू 500 रुपीज। सो दैट इज काइंड ऑफ राइट नाउ ट्रेडिंग अबव 50 DMA एंड 200 DMA, सो दैट मीन्स इट इज काइंड ऑफ लिटिल बिट ओवर वैल्यूड। अगर हम इसका पी रेशियो देखें इट हैज़ बीन अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बट अगर इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो इसका EPS जो था वो बहुत ही कम हो गया था। उसके बाद जो है EPS इसने रिकवर किया है, पी रेशियो जो है इट हैज़ गॉन वे 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 अप। ओके, कंपनी जो है इट हैज़, इसका डेटर डेज वो कोई इशू नहीं है। सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है बिकॉज इट इज़ कंसंट्रेटेड इन बैंगलोर, इट हैज़ बीन गिविंग आउट वेरी गुड डिविडेंड्स। ओके, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो सेल्स है और एक्सपेंसेस है इट हैज़ बीन वाइल्डली मूविंग अराउंड। आपका जून 2019 में ये था, फिर 2020 में ऑब्वियसली डेफिनेटली गिरा होगा, फिर उसने स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिकवर कर रहा है, बट उस स्टेज में वो रिकवर नहीं कर पा रहा है जो आपका 2019 में था, यानी प्री कोविड सिचुएशन में था। पर सितंबर में भी अगर हम देखें सो इट्स मूविंग देयर, बट वो उस स्पेस में नहीं हो रहा। बट एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है बहुत अच्छा मूव कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 19% था, राइट नाउ इट हैज़ गॉन अप टू even 55%, and right now it has gone to 37%, which is good. But another problem is इसका जो other income है that has increased, which is not a good thing. Other income अगर हम देखें so it has increased, which is a big concern. आपका sales growth जो है it has been declining over a period of time, but last 12 months में it has gone 23%, so it is good. सो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि एक अच्छे फेज में था, फिर बुरे फेज से अभी जा रहा है, अभी थोड़ा सा रिकवर करने की कगार पे है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट कैन रिकवर। इसका ROC आपका इम्प्रूव हुआ है, डेटा डेज भी जो है वो इम्प्रूव हुआ है, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रोमोटर होल्डिंग थैंकफुली डिक्रीज नहीं हुआ है, बट बहुत 20% जो है वो प्लेज्ड है। पब्लिक ने जो है होल्डिंग बढ़ाया है, FII ने होल्डिंग घटाया है, DII ने भी होल्डिंग घटाया, सो दैट इज अ नेगेटिव साइन। आपको यहाँ पे देखना है FII DII अगर छोड़ रहा है इसका मतलब होता है अगर पब्लिक उसको ले रहा है, दैट मीन्स अ हाइप हैज बीन क्रिएटेड टू सेल द स्टॉक मोर टू द रिटेल कस्टमर, बिकॉज देयर आर फ्यू नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव थिंग्स आपको देखने पड़ेंगे। एक तो है प्लेस्ड है, दूसरा है कि उसका मार्जिन जो है कम हो रहा है, अदर इनकम बढ़ रहा है, यहाँ FII DII जो उसको डंप कर रहा है, दैट इज अ नेगेटिव थिंग। अगर इकरा का हम लोग रेटिंग देखते हैं तो इकरा में आपको कोई भी अगर कंपनी का रेटिंग अगर आप देखोगे सो वहाँ पे आपको इट्स अ स्टेबल कंपनी, दैट मीन्स इट कैन पे बैक द लोन, विच इज़ गुड। बट यहाँ पे आप देखोगे ऑल द डिटेल्स, प्रोज एंड कॉन सब कुछ दिया हुआ रहेगा। कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन रीड, इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया हाउ इट वर्क्स। Intrinsic value is around 169 rupees, so fundamentally it is not at all a strong stock. Right now अगर हम टेक्निकल तरीके से अगर हम देखें that the price is rising, so if you can buy it, तो टेक्निकल में अगर हम देखते हैं so we can see this स्टॉक विच इज़ ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का अगर हम ट्रेडिंग व्यू में जाके देखें तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है। आपका इस पॉइंट में 1000 रुपये तक गया था जनवरी 22 में, जनवरी में इस साल 1000 रुपये में गया था, एंड लो जो था 479, यानी वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिरा हुआ था, अगेन इट इज़ गोइंग अप। सो टेक्निकली अगर हम देखें सो इस जगह पे आप देख सकते हैं इट रीच द टॉप एंड अगेन इट फेल बैक। क्यूमुलेटिव अगर डेल्टा अगर हम देखते हैं नीचे तो इट इज़ राइट नाउ going down, it went down, again it went up, so it went down, it again went up. So अभी जो ट्रेंड हम जो देख रहे हैं that is upward trend, यानी यहाँ पे market is quite bullish on this stock because also Nifty is also bullish right now, so this is something which you can definitely take into consideration, and right now it is moving at quite a high value, so there might be selling pressure there. So अभी अगर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है so आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन वाला मूवमेंट है, बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ सेलर्स देयर। अगर हम इसका ये देखते हैं बायर एंड सेलर जोन अगर हम चेक करते हैं, सो अगेन आई एम गोइंग वेरी फास्ट, एंड
इट्स मोर लाइक यहाँ पे आपका एक उसको सपोर्ट मिला था। अगर फिर से मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे उसको इस पॉइंट में जो है एक उसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। और एक हम रेजिस्टेंस पॉइंट अगर हम देखते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस पॉइंट, जहाँ पे जाके या यहाँ पे इट वाज एक्टिंग एज सपोर्ट है, बट अगेन इट ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आया, फिर अगर और फिर से उसको सपोर्ट मिला, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, बट दिस वाज द लीस्ट पॉइंट वेयर इट गॉट द सपोर्ट, देन इट इज गोइंग अप। सो देयर इज अ चांस दैट इसको वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, बट अगर जाता है दैट मीन्स इट्स द ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू। अगर नहीं जाता है दैट मीन्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। So that's my feedback. So long term में does not look good, short term में does not look good. ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप यहाँ पे इस पॉइंट में देख सकते हैं, कुछ एक हफ्ते देख सकते हैं वेदर इट इज़ ये ब्रेकआउट होता है कि नहीं। दिस पॉइंट था 735 और फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत बार होता है, यानी फॉल्स ब्रेकआउट होके भी आता है नीचे। तो फॉल्स ब्रेकआउट में नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको देखना है कि फिर से अगर ये बाउंस बैक करके ऊपर चलते रहता है, दैट मीन्स ये ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू होगा, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। So thank you for watching this video. I tried to make it as concise, as specific as possible. I hope you like this video. कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।